हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है, उसकी कट-ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो उसका आगे का प्रोसेस होने वाला है, जो फिजिकल का है, वो सारी चीज़ें क्या-क्या रहने वाली हैं, क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं उसमें। तो उसके बारे में भी आप सभी को बताऊँगा और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा। और कई भाइयों का कमेंट आ रहा था बार-बार कि सर आप जैसे यूपी पुलिस में हैं, तो आप भी मतलब क्या रनिंग स्किप करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी अभी यूपी पुलिस में हूँ, तो मतलब मेरा भी रिज़ल्ट हुआ है एनफोर्समेंट कांस्टेबल में, तो उसके बारे में भी आगे आप सभी को के साथ साझा बताऊँगा आप सभी को कि क्या मैं एनफोर्समेंट कांस्टेबल की रनिंग स्किप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? उसके बारे में भी आप सभी के साथ चर्चा करूँगा, ठीक है? और ये भी मतलब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे मेरा ही नहीं, जिन भी भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, उनसे हम क्या रिक्वेस्ट करें कि मतलब किस तरीके से चीज़ें करें, जिससे कि सभी जो भी हैं, जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी कहीं, अगर उनका रिज़ल्ट हुआ है तो वो भी मतलब रनिंग छोड़े या छोड़ दें या जो भी चीज़ें करें, उसके बारे में बताएँगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी भाई नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाली जो भी अपडेट रहेगी, आप सभी को मिलती रहेगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप सभी को एक बता दूँ कि अभी देखो 6060 लड़के टोटल सेलेक्ट किए गए हैं। जितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 6060 लड़कों को सेलेक्ट किया गया है रनिंग के लिए, ठीक है? डीबी और वीएसटी के लिए। तो उसमें सब जिसमें देखो पोस्ट के बारे में बात करें कि पोस्ट कौन-कौन से कितनी पोस्ट है कौन-कौन से कैटेगरी में, तो जनरल की 225 है, ओबीसी की 99 है, ईडब्ल्यूएस का 47 है, एससी का 93, एसटी का 13 और फीमेल कैटेगरी के लिए है 95 है, ठीक है? तो अभी देखो, अब ये एक पोस्ट है, तो अब लड़के तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए गए हैं। अब पोस्ट होना सिलेक्शन 477 का ही है। तो उसमें से आप सभी देखेंगे कि मैक्सिमम लड़के जो बहुत काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट में या फिर और किसी में डिपार्टमेंट में, जैसे मेरा तो यूपी पुलिस में हुआ है, और भी बहुत सारे भाई लोग होंगे जिनका कहीं न कहीं सिलेक्शन ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? तो उसके बारे में भी जब भी उन बात करेंगे, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी जो सिलेक्टेड हैं या फिर जो जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके पास ज़रूर ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो को में से आपको बहुत हेल्प होने वाली है, जो भी भाई इस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। चलो, अभी देखो पहले फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल में क्या-क्या होने वाला है। तो देखो, फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। तो हाइट आपको सभी कैटेगरी के लिए 168 चाहिए। बस एसटी कैटेगरी के जो भी हैं, उनके लिए 160 चाहिए होगी, ठीक है? बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए, वुमेन के लिए, तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। एसटी वुमेन है, एसटी कैटेगरी के लिए 147 चाहिए होगा। और उनके लिए देखो वेट का क्राइटेरिया है कि उनका वेट कितना चाहिए, तो मिनिमम आपका वेट 40 केजी होना चाहिए। अगर 40 केजी से आपका वेट कम है तो आप समझिए अनफिट हो जाएँगे, तो इसलिए अपना वेट जिसका भी कम होगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 40 केजी वुमेन के लिए वेट माँगा गया है उसमें, ठीक है? मेल कैटेगरी में जो चेस्ट का है, वो चेस्ट 79 टू 84 है, यानी आपका 79 होना चाहिए, वो फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी 84 हो जाना चाहिए, ठीक है? बात करें रनिंग की कि रनिंग में क्या रनिंग में क्या होने वाला है, तो रनिंग मेल कैटेगरी के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, 27 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, रनिंग ईज़ी है, आप आराम से कर सकेंगे। तो रनिंग की मतलब जो भी देखो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना लग जाओ धीरे-धीरे, जिनका हो जा रहा है तो बढ़िया है, अगर रनिंग आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात, जिनका नहीं हो पा रहा है तो वो अभी से वो लग जाओ, अपनी रनिंग शुरू कर दो, क्योंकि धीरे-धीरे आप करते रहेंगे तभी आपका हो पाएगा। अगर जिससे नहीं हो पा रहा होगा, ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, तो उसका बाद में कम करने में दिक्कत होता है, तो आप पहले से ही स्टार्ट कर दो जिससे आपका हो जाए आराम से रनिंग, ठीक है? अगर बात करें वुमेन के लिए कि फीमेल कैटेगरी के लिए, तो 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, ठीक है? तो इनकी भी रनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप रनिंग कर सकती हैं जिनका भी होगा। लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा होगा वो अभी से अपना करते रहो, क्योंकि देखो
अभी इसका मतलब कुछ पता नहीं रहता है कब आ जाए, कब बता दे कि हाँ अभी रनिंग होने वाला है। वैसे तो आप सभी को अभी टाइम मिलेगा ही मिलेगा, अभी इतना जल्दी होने वाला नहीं है। आपको कम से कम आप मान के चलिए कि 4-5 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा रनिंग, अभी इतनी जल्दी रनिंग होने वाली नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करते रहिए, जिससे आपका जब भी आए तो आप आराम से क्लियर कर जाओ, आपको कोई दिक्कत ना हो रनिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसके कट ऑफ के बारे में, किसका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो अभी तो आप सभी ने देखा होगा कि ऑल कैटेगरी के लिए 34 कट ऑफ गई हुई है, लेकिन हाँ जो वुमेन है, हाँ मतलब फीमेल कैटेगरी है, उन्हीं के लिए 13 गई है, 13 नंबर। तो 13 तो बहुत ही कम गई है, यानी मतलब समझिए आपकी, जिसका मुझे जहाँ तक लगता है कि वो फीमेल कैटेगरी में जिसका भी नाम होगा, आई थिंक वो लगता है ऑलमोस्ट सेलेक्ट ही माने अपने आप को कि उनका हो ही चुका है। क्योंकि इसमें लिस्ट में आप अगर 6060 में आप हैं तो यानी समझिए कि आपका हो गया है, क्योंकि 13 नंबर कट ऑफ जाने का मतलब यही है कि उनको मतलब कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं। तो आप इतना समझ के चलिए कि अगर आपका इसमें नाम है तो आप अपने आप को सिलेक्ट मान के ही चलिए ऑलमोस्ट। अभी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब 13 ही हो आपके मार्क्स, आपके अगर थोड़ा सा मार्क्स ऊपर हैं तो आप आराम से मतलब आप समझिए कि हाँ आप सेलेक्ट ही हैं इसमें, बस आप अपनी रनिंग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर हाइट वगैरह में आपका कोई इश्यू नहीं है, मेडिकल कोई इश्यू नहीं है, तो आप आराम से समझ के चलिए कि आपका सेलेक्ट होगा। अभी लास्ट में आपको एक बताऊंगा कि आप कितना, आपका इतना स्कोर है तो आप समझिएगा, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि हाँ आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन आराम से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी कैटेगरी का 34 गया है, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं उनका 30 गया हुआ है। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए 22 नंबर गया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं कि कट ऑफ के लिए, तो देखो अभी इसमें क्या क्या होने वाला है, रनिंग होने वाली है। तो देखो रनिंग भले ही 27 मिनट में दे रखा है कि हाँ 27 मिनट में रनिंग होनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 27 मिनट में सभी कर ही लेंगे। उसमें भी 27 मिनट भले दे रखा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर आपको दिखेंगे कि बाहर हो गए हैं रनिंग से। तो ये आप इतना मान के चलिए कि 10% लड़के आपको जरूर बाहर होते हुए मिलेंगे रनिंग में भी, ठीक है। और डीबी के लिए बात करें डॉक्यूमेंटेशन में, तो डीबी में भी ऑलमोस्ट लगभग सभी का होता है, लेकिन हाँ 1-2% लड़के कुछ होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ होता है, जो फर्जी होते हैं, कुछ गलत तरीके से कुछ किया होता है गड़बड़, तो वो डीबी वगैरह में बाहर होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1-2% लड़के इधर भी निकल जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। और सॉरी, इसके बाद बात करें तो इसके बाद का आपका प्रोसेस है मेडिकल का। तो मेडिकल में भी आप सभी देखो, इतना मतलब इसका हार्ड मेडिकल नहीं होता, इजी ही होता है, लेकिन हाँ फिर भी इतना मान के चलिए कि कुछ ना कुछ लड़के जरूर उसमें भी आपको बाहर होते हुए मिलेंगे। तो आप इतना समझ के चलिए कि 6000 में से कम 1000 लड़के तो बाहर इस तरीके से निकल ही जाएंगे, तो बचेंगे 5 ही हजार लड़के बचेंगे। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि 6000 में से कम 1000 लड़के तो निकल जाएंगे, तो आपको 5000 लड़कों के बीच में ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी जो भी कटाव वगैरह जो भी रहने वाली है, बढ़ने घटने वाली है, वो उन्हीं 5000 लड़कों के बीच में होगा। तो देखो मार्क्स की बात करें, जिस तरीके से मार्क्स आए हैं लड़कों की, उसके तरीके से देखो मैंने भी यूट्यूब पे डाला था, तो उसमें भी कमेंट, बहुत सारे लड़कों के कमेंट आया था कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने इतने मार्क्स हैं। देखो जो बहुत ज़्यादा हाई फाई बता रहा है कि मेरे 70-80 है, तो समझो कि फर्जी है, वो तो फेक ही बता रहा है, उसका तो मानना ही नहीं है कि हाँ वो सही बता रहा है। हाँ लेकिन जो जेन्युइन है 60 तक के, क्योंकि देखो इसमें परिवहन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई थी, और कोई भी कैडेट ऐसा नहीं था, जैसे मैंने भी दिया, मेरा भी हुआ है, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैंने स्पेशली इसी के लिए प्रिपरेशन की थी और इसी के लिए पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है। एक दो कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से स्पेशली इसी के लिए पढ़ा हो, बाकी सब ऐसे ही पढ़ रहे थे लास्ट के दिनों में, सब भी पढ़ के बस ऐसे एग्ज़ाम दिया सभी ने। तो इतना नहीं है कि सभी को मतलब स्कोर इतना ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन फिर भी देखो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये जितना मेरे कमेंट वगैरह आ रहे थे, तो लगभग आपको मैक्सिमम मैंने देखा कि 40 से 50 के बीच में मैक्सिमम लड़के थे, और 50 से 60 के बीच में भी कुछ थे। तो आप एक मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपके अगर इतने स्कोर बन रहा है, आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो आप रनिंग अपना करते रहिए और तैयारी अपना करते रहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 50, अगर आपके 50 में ±5 कर लो, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप समझिए कि आप फाइट में हैं और आपके होने का चांसेस है, आराम से हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। और यही ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आप लगभग 50 के करीब ही मान के चलिए, 50 ±5 कर लीजिए। अगर आपके उतने मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आप समझिए कि आप सिलेक्ट होने के चांसेस हैं आपके, आपका सिलेक्शन हो सकता है आराम से, ठीक है। बात करें नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे क्योंकि देखो उस टाइम ईडब्ल्यूएस वगैरह ऐसा नहीं है कि सभी बनवाए रखते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में आप मान लीजिए 45 आप प्लस माइनस 5 कर लीजिए, 45 के ऊपर अगर आपका है तो आप समझिए कि आपका स्कोर सेफ है। एससी कैटेगरी में भी आप 45 के करीब आप समझ सकते हैं, 45 नहीं तो 40 के ऊपर समझिए कि हाँ 40 के ऊपर आपके अगर मार्क्स हैं तो आपके होने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में देखो वैकेंसी थोड़ा कम है कि एससी एसटी में, तब भी आप 40 के ऊपर अगर जिसका भी स्कोर आ रहा है तो आप अपनी रनिंग करो ज़रूर। रनिंग देखो, रनिंग कोई भी आपका मार्क्स कितना भी हो, आप कोई कितना भी बोले कि आपके नंबर इतने हैं तभी आप रनिंग करने जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अगर मार्क्स कितने भी हो, अगर आपका नेक्स्ट स्टेज में बुलाया गया है तो आप रनिंग करने ज़रूर जाइएगा, कोई भी रनिंग स्किप मत करिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। जिन भी भाइयों की जो सिलेक्शन हो चुका है उनके बारे में देखो बात करेंगे कि उनको क्या करना है भाई देखो। और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं अभी कहीं भी, वो जो तैयार प्रिपरेशन में है, उनके कितने भी मार्क्स हों, ठीक है, अगर आपके 34 ही मार्क्स हैं तब भी आप रनिंग करने ज़रूर जाइएगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल का देखो मार्क्स देखो 13 नंबर गया हुआ है कट ऑफ। तो आप इतना समझ के चलिए कि अगर आपका 30 नंबर भी है ना तब भी आपके होने के चांस हैं, और आप रनिंग ज़रूर करते रहिए, अपना तैयारी ज़रूर करते रहिए। अगर आपका 20 भी है तब भी आप तैयारी करो, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर वो 20 नंबर भी है तब भी आप तैयारी ज़रूर करते रहो। अरे 13 नंबर का मतलब जो लास्ट में जो कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुआ है उस वीडियो में, वो जो है 6060 में, वो लास्ट कैंडिडेट का 13 नंबर ही है। तो कितने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाले नंबर होंगे। अगर ज़्यादा नंबर वाले होते तो 13 कट ऑफ नहीं जाती, तो और ऊपर ज़रूर रहती। तो आप इतना आप तैयार रनिंग अपना करते, अगर आपका 20 नंबर भी है तब भी आप अपनी रनिंग ज़रूर करते रहिएगा, रनिंग कोई मत छोड़िएगा। तो अगर आपका 20 नंबर भी है तो आप रनिंग ज़रूर करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग मत स्किप करिएगा आप लोग। ये मत सोचिए कि मेरा 20 नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बाय द वे मान लीजिए आपका नहीं, आपका 20 के नीचे ही कट ऑफ रहेगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि हाँ यार मैंने रनिंग नहीं की, नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो आप लोग रनिंग ज़रूर करिएगा। तो अब आगे बात करते हैं भाई देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी रनिंग का देखो, रनिंग तो अभी डेट वगैरह नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा है कि भाई मैं भी रनिंग स्किप करूँगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी सिलेक्ट हो चुके कैंडिडेट हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी रनिंग स्किप कर दीजिए, जिससे कि जो भी भाई बहन पहले से जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए एक चांस बना रहे, उनका सिलेक्शन हो जाए आराम से। तो आप सभी लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनके पास पहुंच जाए जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिससे रनिंग सभी लोग स्किप कर दीजिए, जिससे किसी न किसी के देखो भाई जॉब मिल जाएगी तो बढ़िया है। हम लोग तो देखो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हैं, और वैसे भी ये देखो 2100 ग्रेड, जैसे पुलिस में है तो आप 2100 पे हैं, अभी वो 1900 के लेवल 2 की है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हाई फाई में चले भी जाएंगे, आप लो में ही रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जिसका भी हो चुका है वो आप इसकी ज़रूर इसकी रनिंग स्किप कर दीजिए, इसकी रनिंग मत करिएगा भाई, जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं मैं भी उनसे रिक्वेस्ट, मैं भी देखो इसकी रनिंग स्किप कर रहा हूँ। तो आप सभी भी इससे जो भी भाई तैयारी करने वाले हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए जो भी तैयारी करने वाले हैं। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब इसकी रनिंग आप सभी लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जिससे और किसी का सिलेक्शन हो सके आराम से, ठीक है भाई। तो बस यही सारी चीज़ें थी बताने के लिए आप सभी को। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया होगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप सभी लोग, जिससे आगे वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और किसी का कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है।